लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत अयोध्या वासियों ने जगमग दिवाली के साथ किया और खुशियां मनाई। वहीं आज 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को 56 भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही कनक भवन, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, राम बल्लभा कुंज, झुनकी घाट और सतगुर सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुबासित हो उठा। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध देखे गए। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट महोत्सव होता है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण लगने की वजह से दीपावली के तीसरे दिन संपन्न हुआ। हम लोग यहाँ हर साल आते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे, और यहाँ पे 56 भोग का भंडारा होता है और हर साल खाने आते हैं। और यहाँ पे आओ तो भजन कीर्तन वगैरह होता है भगवान जी का, अच्छा लगता है। पहले कीर्तन होता है, फिर आरती, फिर भोग लगता है, फिर हम लोग खाते हैं और फिर प्रसाद मिलता है हम लोग को। और आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को, अंदर भक्ति का भाव रहता है और पूरा हम लोग का फैमिली आता है तो बहुत ही मज़ा आता है हम लोग को। हम लोग हर साल इस दिन का वेट करते हैं कि आएंगे तो अच्छा लगेगा। इस भावनाओं से लेकर मैंने शामिल हुई हूँ कि यहाँ पे मतलब आने पे शांति मिलती है, सुकून मिलता है और कुछ पल के लिए मतलब अच्छा लगता है। लोगों से मुलाकात होती है, दर्शन होते हैं और क्या कहते हैं, अन्नकूट में लोगों का 56 भोग का प्रसाद मिलता है, वो ग्रहण करने को मिलता है। इसलिए अयोध्या मुझे अच्छा लगता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वन यात्रा पूरी करके सीधा अयोध्या वापस आए। आसुरी प्रवृत्तियों का शमन हुआ। ठाकुर जी वन यात्रा में थे, ऐसा भाव यहाँ तत्कालीन जनता में आया, प्रजा में, कि वन यात्रा में अनेकों प्रकार के कष्ट ठाकुर जी को हुए। ऐसे तो वो सारे द्वंद्वों से दूर हैं, विश्वम्भर हैं, जड़ चेतन सबकी चिंता करने वाले हैं। लेकिन मधुर भाव की उपासना क्रम में तत्कालीन जो यहाँ प्रजा थी, दीप मालिका से पूरे अयोध्या धाम को सजाया और अन्नकूट का उत्सव हुआ। हर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता था। इस बार सूर्य ग्रहण होने की वजह से ये उत्सव एक दिन का गैप होकर के हो रहा है। अन्नकूट उत्सव महापर्व की पूरे सनातन धर्मावलंबियों को, देश विदेश से जो भी भारत के प्रति आस्था रखने वाले हैं, सभी को बहुत सारी बधाएं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, तो उनको दिया गया था 14 वर्ष वनवास और कंदमूल खाना, आहार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था और जंगल में व्यवस्था भी नहीं होता है आहार के। और उसके बाद 14 वर्ष के बाद जब लंका पर विजय करके, रावण को वध करके, जानकी जी को ला करके, जगत को सुखी पहुंचा करके जब अयोध्या आए, तो उनके खुशी में दीपावली उत्सव हुआ। और हमारे अयोध्या के जितने भी नर नारी पुरुष राम जी के जनता थे, सेवक थे, प्रेम के कारण उनको यह अनुभव हुआ कि हमारे राजकुमार 14 वर्ष कंदमूल फल करके रहे हैं, अपने जीवन को यापन करें, क्यों नहीं हम अच्छे से अच्छे भोजन परोस करके हम उनको बना करके खिलाएं। तो सभी नर नारी जितने भी अयोध्यावासी थे, सब भगवान के लिए अपने अपने हिसाब से सब बना करके उनको राज दरबार में एकत्रित करके उनको पवाए। और देखिए उनकी महिमा, ऐश्वर्य तो राम जी का, कि जितने भी अयोध्या के जनता, प्रजा, सेवक थे, वो सब के भोग को सब के बगल में बैठ करके उन्होंने ग्रहण किया। इस कारण से ये परंपरा सदैव चला आ रहा है। आज हम लोग वैरागी समाज उस चीज़ को मना रहे हैं, रामानंद जी से। किस तरह से इसको मनाया आपने? हमने इसको बहुत ही राम जी का अपना श्रद्धा सुमन अर्पण किया और राम जी के लिए हमने सोचा कि जो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार इतने कष्ट कर करके हम लोगों को अच्छे कार्य किए, बुराई पर अच्छाई पर विजय करके, उसके उत्साह में हम लोग विशेष आदि करके मनाए। क्योंकि ये वर्ष में एक बार आता है और दीपावली के बाद जो है यह अन्नकूट मनाया जाता है। और परंपरा इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम के लंका विजय होने के बाद अयोध्या वासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ उनके दीपोत्सव मनाए थे, उनको
दीप दान दिए थे। और दीप उत्सव यह प्रसन्नता में मनाई जाती है, हर जगह दीप जो मनाया जाता है दीपोत्सव बड़ी प्रसन्नता से कि सभी लोग, और भावनाएं रहती तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार का समाप्त हो प्रकाश का हो। अंधकार बहुत है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब के सब अंधकार हैं शरीर में, और वो अंधकार जब तक रहते हैं तब तक बुद्धि भ्रष्ट रहती है, बुद्धि सही नहीं काम देती। इसलिए सब का जो है समाप्त हो, जलन हो, ये दीपावली की देन है। अयोध्या वासियों ने सोचा कि 14 वर्ष तक भगवान राम वन में रहे, उनके खान पान की व्यवस्था नहीं रही, इसलिए हम लोग जो है इनको 56 प्रकार के भोग बना करके और इनको समर्पित करें। इसलिए अयोध्या वासियों ने इस प्रकार से किया, जिसका वह परंपरा आज भी चली आ रही है। सभी मंदिरों में इसको मनाया जाता है और विधि विधान से मनाया जाता है। और इस तरह यह है इसका एक प्रकार से दीप उत्सव, और यह है अन्नकूट का उत्सव, ये इसी रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने कैसे बनाया जी, भगवान राम के मंदिर में कैसे बनाया? राम मंदिर में वहाँ इतना सामान बनाने का न बर्तन थे न साधन थे, इसलिए यहीं पर उनके पूरा 56 प्रकार का बना करके और यहाँ से ले जाकर वहाँ भोग लगाया गया। भोग लगने के बाद वहाँ प्रसाद वितरण किया गया, यहीं से गया 56 प्रकार के भोग लगा।